अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए या गूगल कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com, सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तजिया निगार, पॉलिटिशियंस, फनकार और कोई भी ऐसी शख्सियत जिससे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में लेकर आएँ और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएं और हम भी। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। एक खूबसूरत सा उनका ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, बड़ा अहम प्रोग्राम आज कर रहे हैं, बहुत अहम गुफ्तगू करनी है आपसे। मेरे साथ जुड़े रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशन। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नादरीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने और प्लेजेंट ट्रैवल के पास जाइए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे उनके पास डील्स मौजूद हैं उम्रे के हवाले से, और कोई पैकेजेस वगैरह चाहिए आपको, अगर कोई ग्रुप की शक्ल में जा रहा है, इंतहाई अच्छे दामों पर आपको टिकट मुहैया करते हैं। तमाम सफरी दस्तावेज़ात जो हैं आपकी वो भी तैयार करते हैं। और बॉस साउंड, अगर आपको साउंड सिस्टम चाहिए या आपको कोई आर्टिस्ट वगैरह चाहिए तो आप प्लीज़ लाइटिंग वगैरह जासूस साहब से कांटेक्ट कीजिए, आपकी हेल्प आउट करेंगे। नाजरीन, हमारे दरमियान में तजिया निगार जनाब अरशद सिद्दीकी साहब हैं। हमारा प्रोग्राम बहुत बार ज्वाइन कर चुके हैं, आज दोबारा टाइम निकाल कर एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे गुफ्तगू करनी है। लंदन में इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज चुके होंगे और 1 बजने वाले हैं। अरशद सिद्दीकी साहब को जहमत दी, बड़ी अहम गुफ्तगू आप लोगों से करनी है और काफ़ी दिनों से जो मुल्की मामला जो हैं वो पेंडिंग में थे, तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे आपसे। अरशद सिद्दीकी साहब, अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तौसीफ सिद्दीकी, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे गुफ्तगू करने के लिए, और आपको बहुत मशहूर हूँ कि आपके चैनल का भी। जी वेलकम सर। अरशद सिद्दीकी साहब,
बहुत सारी पिछले दिनों हालात वाक़यात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो सियासी हों, गिरफ्तारियां हों, मजहबी चीज़ें हों, धरने हों, बड़ी चीज़ें हुई, महंगाई के ख़िलाफ़ प्रॉब्लम्स हुई लोगों को, सब चीज़ों पे बड़े अहम गुफ्तगू आपसे करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, इतने सारे हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं तो, और हमारे लोगों के मसले मसाइल हैं। हम यहाँ से इब्तिदा करते हैं जमात इस्लामी के धरने के हवाले से कि जमात इस्लामी ने धरना किया, अरसा दराज से थे वहाँ पर, उन्होंने कहा हम बिजली के निर्ख कम करवाएंगे, वो निर्ख कम तो नहीं हुए, बढ़ गए, बल्कि ये बड़ा अजीब वाक़या हुआ है। और इसके बरक्स हम देखते हैं तहरीक लब्बैक वाले, उन्होंने भी रैली वैली निकाली, ये किया, उनके ऊपर कोई लाठी चार्ज नहीं, कोई शेलिंग नहीं, कुछ नहीं हुई। और ये कुछ मामला किस तरफ जा रहे हैं, मैंने इस कलील वक्त में दोनों सवाल आपसे कर ली। जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो यौम आज़ादी की आपको भी खुशियाँ और ओवरसीज की तरफ से और पाकिस्तान के सारे भाइयों को और मुसलमानों को यौम आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक सर। उस वक्त 1947 में उस वक्त कौम को एक मुल्क चाहिए था और आज अवाम को एक कौम चाहिए। तो ये एक कौम अभी बन नहीं पा रही और अब हम किस तरफ जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि देखें, धरने दिए जा रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और अरेस्ट हो रहे हैं लोग। हालात इतने खराब हैं कि मुल्क पता नहीं किस तरफ जा रहा है। 77 साल हो गए इस मुल्क को, अभी तक हम उस हद तक नहीं पहुंचेंगे जिस तरह तरक्की करना चाहिए थी इस पाकिस्तान को। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है इस वक्त कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब जमात इस्लामी का जो धरना है ना सर, देखें, धरना तो उन्होंने दिया, शुरू में कामयाब भी रहा उनका धरना, थोड़े से लोग आए भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। असल में डायलॉग्स की कुछ उनकी कमी थी कि उन्होंने ऐसे डायलॉग्स नहीं किए कि जो उनको आवाम को कुछ फायदा पहुंचे। उनको लॉलीपॉप दे दिया गया, जी हम अब कर रहे हैं 45 डेज में कर देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो पुरानी तरीका होता है गवर्नमेंट का, रियासत का। तो वही उन्होंने अपनाया और ऊपर से भी एक दो टेलीफोन आ गए इनको, उन्होंने क्या खत्म कर दिया धरना। सही। तो ये वजह होती है। सियासी पार्टियां जो है ना, देखें, अगर टेलीफोन पर और किसी के कहने पर सियासत करेंगी तो अवाम को उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये वजह होती है कि देखें, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज अवाम का सोचे और फाइट करे तो फिर तो रिजल्ट निकलता है। मगर अगर आप किसी के कहने पर अगर सियासत करेंगे तो उसका रिजल्ट तो जीरो अच्छा आता है। साहब, आपने कहा किसी के कहने पर, तो ये किसके कहने पर था? क्योंकि फिर आखिर में इमरान खान साहब ने भी उनकी सपोर्ट कर दी। कहा जाता है कि जमात इस्लामी बी टीम है पीटीआई की। क्या उन्होंने कहा, ये सोच के तो नहीं कहा कि मेरे लिए कोई बबल बनेगा या मेरी हिमायत में इजाफा होगा या मेरे जो कारकुनान जो अब पीछे की तरफ जा रहे हैं, उनके कारकुनान पीटीआई के, तो वो दोबारा से मुत्तहद हो जाएंगे, कोई उम्मीद की नई किरण नजर आ जाएगी? क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ, इमरान खान ने हमायत की थी वो धरने की कि सही है, आप उनके मुतालबा जो हैं बिजली के उसमें और गैस और बिजली के जो बिल्स वगैरह हैं और रेट्स हैं उस पे हमायत का ऐलान किया था। तो उसमें बहुत से लोगों को बुरा लगा, तो इस वजह से धरना खत्म करवाया गया कि आप पीटीआई कैसे सपोर्ट कर रही है। क्योंकि माजी में जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब, ये उनका बयानिया मौजूद है कि पीटीआई की भरपूर हिमायत हासिल है के इलेक्ट्रिक को, और जब हम उनके पास बात करने गए तो इन्होंने उनकी हिमायत की है। उधर नकवी साहब का भी, फिरदौस नकवी साहब का भी उन्होंने साइड में बयान जलाया कि क्या आप समझते हैं कि इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं पैदा हुआ इनके कारकुनान में जमात इस्लामी के, जब इन्होंने गिव अप किया? हाँ, देखें, इसमें इमरान खान के दोस्त हैं नकवी, वो भी इन्वॉल्व हैं हर जी जी। चीज में। और ये जो मुआहदे किए गए हैं सबको पता है कि किस बेस पे किए गए हैं, उसमें कौन कौन शामिल हैं। इसमें गवर्नमेंट के अभी जो गवर्नमेंट है वो लोग भी शामिल हैं, जरदारी है इसमें, अपने नवाज शरीफ है, मियां मंशा है,
ये सब मिले हुए हैं सर। ये बिजली के बिल कभी भी आप कम नहीं कर सकते। और जो खुद इन्वॉल्व हैं करप्शन में, तो वो कैसे खत्म कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, बहुत शुक्रिया। अरशद सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे? फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, घेरा तंग कर दिया गया, और ये किस तरफ रुख जा रहा है? क्या उनका कोर्ट मार्शल होगा? मैं थोड़ा सा माजी में अगर जाता हूँ अपने प्रोग्राम, क्योंकि जो तुलबा मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, जो सीखने की समझने की सलाहियत रखते हैं और नोट्स बुलेट पॉइंट बनाते हैं, माजी में याहिया खान साहब चिल्लाते रहे, चिल्लाते रहे कि मेरा कोर्ट मार्शल कर लो, खुदा के वास्ते कर लो मेरा कोर्ट मार्शल, ताकि मैं बताऊं कि क्या हुआ बांग्लादेश में, क्या क्यों टूटा पाकिस्तान। अब फैज़ हमीद साहब के ऊपर कहा जा रहा है ये इंतशार फैला रहे थे, या किसी एक पॉलिटिकल पीटीआई, मैं साफ नाम ले रहा हूँ, कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, इमरान खान के पुष्पनाई कर रहे थे, या 9 मई के वाक़ये में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि कहीं ये फौज में बगावत तो नहीं होने जा रही? आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बगावत नहीं हो पा रही असल में। देखें, ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मादरत कथा कलामी, यहाँ पे बेनज़ीर साहिबा के दौर में भी, मरूमा के दौर में भी ऐसी एक वाकया हुआ था। जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी, ये फर्स्ट टाइम है कि एक जनरल का कोर्ट मार्शल हो रहा है। जी जी। और वैसे देखा जाए तो फौज के अंदर एहतसाब का अमल बहुत सख्त होता है हम्म। और बड़ा क्लियर होता है। हम्म। इसमें फैज़ हमीद की बड़ी गलतियां हैं, और आपको पता ही है कि वो असल में इन्वॉल्व, सियासत में भी इन्वॉल्व थे पहले हम्म। भी, और हम्म। जब रिटायर हो गए, रिटायर के बाद भी इन्वॉल्व हुए वो। हम्म। और एक, आपको पता है, बिल्डर के साथ इनके जो चल रही थी सारी, के मेरे नाम कंपनी कर दो और इतने शेयर मेरे नाम करो, और उसको अगवा किया गया, उसको प्राइवेट उसमें, अपने उसमें रखा उन्होंने। हम्म। ये सारी चीजें फौज देख रही थी असल में, और सब मीडिया में पहले भी आ चुका है कि ये जो फैज़ हमीद जो हरकतें कर रहे थे, ये हम्म। फौज को बड़ा नुकसान हो रहा था। अब ये फौज ने जो एक्शन लिया है, थोड़ा बहुत फौज अवाम ने इनकी फेवर की है कि चलो एक जनरल का कोर्ट मार्शल तो हो रहा कम से कम। जी जी। तो ये चीज अच्छी है वैसे, क्या सही आप है। अब समझते हैं कि उनको सजा हो जाएगी? नहीं, अगर सजा नहीं हुई तो फिर उंगलियां उठेंगी फौज पे भी दोबारा। दोबारा उठेगी? क्योंकि देखें, अब एक तरफ इसका तो ये फैसला बयान भी आया करना था फौज का पड़ेगा कि ना। हमारा सियासत में कोई मदाखलत नहीं है, फिर ये आप हाजिर नहीं, सर्विस वो होके तो ये है। मामला चल रहे थे। जी। नहीं नहीं, वो तो है। देखें, वो जो सियासत में जो फौजी करते हैं ना, अगर जी। उनके फेवर में है तो वो जायज है, अगर वो फेवर में नहीं जाती तो वो गैर जायज वो हो जाती है। तो ये हम्म। फैज हमीद साहब, इस सियासत के अलावा और दूसरी इनकी चीजें भी तो वो थी काफी अच्छा। गैर आईनी, और मतलब कि ऐसा करना नहीं चाहिए था। जनरल बड़ी पोस्ट पे आके आप लोगों को अगवा करना और पैसे डिमांड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक, और वो भी आईएसआई के हेड रह चुके हैं। हम्म। ये बहुत बड़ी बात है कि एक इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। कोर्ट जी। मार्शल का फैसला यानी होना चाहिए, इनको सजा भी होना चाहिए अगर उन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो हम्म। फौज का थोड़ा सा आवाम में जरा वो हो जाएगा कि ठीक है जी, एक एहतसाब तो हुआ कम से कम। हम्म। और इसमें बहुत से इन्वॉल्व है, ये फायदे में कुछ ब्रिगेडियर हैं और कर्नल हैं। अभी तो औरों के भी बारी आने वाली है, मैं आपको ये न्यूज दे दूं। अच्छा, इसके बाद और भी 3-4 मजीद लोग हैं जी जो जी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो जी जी उनको सजाएं होंगी जी या उनके जी जी, बिल्कुल घेरा तंग किया बिल्कुल जाएगा? जी जी। ये असल में 4 ब्रिगेडियर हैं इसमें, एक तो 3-4 कर्नल भी हैं, हम्म। 2 मेजर हैं। तो ये हैं, उनके साथ थे, पूरा ग्रुप था ये तो ग्रुप जो में? कर रहा था काम अच्छा, के। ये पूरा कुछ 8-10 लोगों का ग्रुप हो 8-10 सकता है, इससे ज्यादा लोग भी हो सकते बताओ हैं। जी। जी। अभी अभी सिर्फ अभी फैज हमीद पे हाथ डाला है, इसके बाद अभी तो खबर आ जाएगी इंशाल्लाह। हम्म। ब्रिगेडियर हैं, उन पे भी हाथ आएगा अभी तो। जी जी। असल में ये चीजें बहुत जरूरी थी, लेकिन हम्म। सोशल मीडिया में आना शुरू हो गया था ना, ये जो हरकतें कर रहे थे फौजी, हम्म। तो अगवा करना और ये ब्लैकमेलिंग करना हम्म। और बैकडोर सियासतदानों से मिलना। हम्म। और देखें,
यहाँ पे लंदन आए थे, नवाज शरीफ से भी मुलाकात की इन्होंने, हम्म ऑफर दी कि मुझे मुझे चीफ बना दो, तो तुम्हें वापस मैं गवर्नमेंट में ले आऊंगा। यहाँ तक हो चुका ये तो। यहाँ तक हो चुका। अभी मैं एक ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वजीर दफा है आजकल। जी उसने जी। साफ कर दिया, कह रहा है हमारी मुलाकातें होती थी जब ये वो जो हेड थे ये। हम्म तो अब कहने का मकसद है कि देखें, अब ये लोग फौज को चाहिए कि थोड़ा बहुत सियासी उसमें इसको ना आए, अवे हो जाए थोड़ा बहुत, मगर हम्म ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो 77 साल से फौज का एक दखल है सियासत में, और वो हम्म। रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता। ख़त्म नहीं हो सकता। अरशद सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब के मुतालिक क्या कहेंगे? रिहा होंगे? कभी वो माफ़ी की बात कर रहे हैं, कभी नई माफ़ी। कारकुनान जो हैं उनके कह रहे हैं कि खान झुकेगा नहीं, कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। फिर वो अलीमा खान का भी सामने बयान आ रहा है, फिर वो कह रहे हैं कि नो। फिर उन्होंने सारा अपने जो कारकुनान थे उनके ऊपर मलबा डाल दिया कि अगर कोई इन्वॉल्व है 9 मई के, उनकी वीडियो दिखाएं, फिर एहतसाब करें, उनको सजाएं दें, मैं पार्टी में से निकाल दूंगा। बड़े पिछले 4-5 दिन बड़े कठिन गुजरे पीटीआई के ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखें, असल में इमरान खान ने जो बयान दिया था ना, उसको मीडिया ने गलत वे में लिया है। हम्म असल बयान ये था उसका कि 9 मई के एविडेंस दिए जाएं, हम्म और जो भी वीडियो फुटेजेस हैं, हम्म अगर पीटीआई का कोई भी कारकुन या कोई हम्म भी लीडर उसमें हम्म। इन्वॉल्व है, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन भी लूंगा और मैं खुद माफी भी मांगूंगा। जी, तो लेकिन वो फौज यहाँ पर नहीं खुद इकरार भी कर रहे हैं कि बनी गाला में हमने पेट्रोल बम बनाए थे, लेकिन ये नहीं, कोर कमांडर। नहीं नहीं, ये ये फेक फेक न्यूज है न्यूज़ है ये? कोई, अच्छा। बिल्कुल फेक न्यूज है, ऐसा कह नहीं लेकिन उनके सकता कोई कारकुनान बनी और। गाला पे दरख्तों पे चढ़े हुए थे, हाथ में बोतलें थी, पेट्रोल बम बना रहे, फेंक रहे, तो वो नहीं, क्या? अगर थे तो नहीं नहीं, अगर थे ये थे तो अगर वीडियो तो वायरल हुई हुई है, इसमें तो कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है सर। क्या कहें? तो रियासत कोर्ट में लेके क्यों नहीं जा रही ये सारी चीजें और अभी माजी में तक? पीटीवी पर हमला कर दिया था, जो अगर किसी रियासत पे कब्जा होना होता है तो टीवी, नहीं, एयरपोर्ट, रेडियो स्टेशन पर देखिए, कब्जा किया जाता है, जो माजी में मैं पीटीवी पे मैं हमला किया ये गया था बता जी। दूं, देखिए, मैं तौसीफ भाई, मैं आपको ये बता दूं कि ये हम्म। चले, ये सारी चीजें पीटीआई ने की है, जी जी। ये अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, तो अभी तक ये कोर्ट में एविडेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम्म। देखें, आईएसपीआर 2 या 3 दफा प्रेस करने को जाके हमारे पास सारे सबूत हैं। अगर हम्म। सबूत है तो लेके आओ, कोर्ट में हम्म। सजा दो। देखें, सही। तकरीबन मोर देन 5 या 10 हजार कारकुन इनके अरेस्ट है, ठीक है ना? हम्म इनकी सब लीडरशिप अरेस्ट है, ज्यादातर हम्म जो है इनके पुराने। हम्म। और अब कुछ ने ये छोड़ दी है बताओ कि पीटीआई, जो हाँ, उधर से बहुत और सारे उनके अब खिलाफ बयान भी दे रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ। जी जी। यही तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एविडेंस है पीटीआई के खिलाफ, तो आप हम्म कोर्ट में लेके क्यों नहीं आए अभी तक? और हम्म। कितने लोगों को सजा मिली है अभी तक? क्या मेरे अर्शद हिसाब सिद्दीकी से साहब, एक बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, क्या इमरान खान साहब को हाइप तो नहीं दी जा रही कि मर्द मुजाहिद बना के इनको पेश किया जा रहा है, पीछे से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट इनको कवर कर रही है और इनको इतना बुरा शो कर रही है, फिर अचानक ही इनको बादशाह सलामत बना के पेश किया जाएगा? ये फौज की तरफ से या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको हाइप तो नहीं दी जा रही? कुछ ऐसा लगता है कि सहूलतें जिस तरह दी जा रही हैं, जेल के अंदर बकरे खा रहे हैं, मेवे जात चल रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस दी हुई है, टीवी दिया हुआ है। इसके बरक्स मैंने भुट्टो साहब की जेल की तस्वीर देखी, बेनज़ीर साहिबा को उनसे मिलने नहीं दिया, गले लगाने नहीं दिया, सलाखें बीच में थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब को देखा, उनकी जेल की तस्वीर, आफाक अहमद साहब की जेल की तस्वीर देखी, और नवाज शरीफ साहब की जेल की तस्वीर देखी, लेकिन ऐसा हमने जेल नहीं देखी जिसमें सारी चीज़ें आराम से, टी शर्ट पहने हुए, जॉगिंग पैंट पहने हुए आराम से। ये कैसी जेल है जी? नहीं, उसमें उनको फैसिलिटी तो दी गई है, साबिक वजीर आजम है, और जी। तो वो उसके तो हिसाब से। वो भी तो हमारे वजीर आजम थे, भुट्टो साहब। नहीं, देखें, ये होता है कि इमरान खान का जो गिराफ है ना, जी जी। वो काफी हाई है अवाम में, उसकी जो है ना, वो तो भुट्टो साहब अवाम। भी यही कहते थे सर कि मैं अवामी लीडर हूँ, अवाम मेरे साथ है, लेकिन देखा जाए तो उनके करीबी लोगों ने उनके शहादत के ऊपर मिठाइयाँ तकसीम की। नहीं, देखें, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी अवाम अवामी तो है। जब जब 1 साल हो गया
इतना बड़ा लीडर इमरान खान बकौल मतलब के पीटीआई हम्म। के इतनी इलेक्शन देखा जाए तो आप भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। जी जी। इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पीटीआई ने लिए है ना, अवाम ने चले वो वोट तो अवाम दिया कहते है हैं, ना। वो खुद भी कहते हैं और हम भी देखते हैं कि उनकी बड़ी हाँ, मकबूलियत है। मकबूलियत है 65% कह रहे हैं मगर कि अवाम साथ है अरशद सिद्दीकी साहब, लेकिन ये अवाम बाहर क्यों नहीं निकल रही उनकी हिमायत के लिए? ये अवाम क्यों सोई हुई है? यही तो बदकिस्मती है कि ना भुट्टो साहब के लिए अवाम निकली, ना हम्म। इमरान खान के लिए निकली है। और मैं आपको बता दूं कभी भी क्या इमरान खान साहब को सेफ तो नहीं किया गया? थोड़े दिनों के लिए सेव करे, थोड़े और मामला नहीं इनको ऊपर आए नहीं नहीं, लेकर कि जुल्म हो रहा है, आपके जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जी नहीं किस? नहीं, मैं तौसीफ भाई आपके उसमें मैं आ रहा हूँ। जी जी। जो आप कह रहे हैं ना, ये देखें, जितना बड़ा लीडर जेल में ज्यादा अरसे रहेगा वो जितना बड़ा हीरो हीरो बनेगा। हीरो बनेगा, ठीक वो है लीडर ना? बन ही नहीं सकते जब तक जेल नहीं जाएगा। जी हाँ, जेल नहीं है, और जितना ज्यादा रहेगा जेल के अंदर, जी। जी और वो बकौल आपके कि देखें उसको आखिरी में हीरो बना के ये फौज लेके आएगी, दोबारा लेके आएगी। जो जो मैं शुरू में बात कही थी कि फौजी हीरो और ये बना रही है। मैं आपकी वही उसी बात को वो कर रहा हूँ, मैं तायद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको दोबारा हीरो लेके आएंगे। हम्म। और फिर कड़ा एहतसाब होगा सियासतदानों का भी और हम्म। कुछ फौजियों का भी फिर। तो जी। उसकी अब इसमें जरा टाइम लगेगा, जरा देखें कब तक होता है टाइम, ये। लेकिन उनकी उम्र हालांकि भी तो बढ़ रही है, ये टाइम उनके पास नहीं है। वो बार बार जो माफी की बात कर रहे हैं, टाइम उनके पास भी नहीं है, उम्र बढ़ रही है। इज ओवर 70 years old। आपको पता ही है कब तक वो इतना अब पाकिस्तान के यही है, अंदर अब औसत उम्र देखें, तो है अब नहीं इतनी ज्यादा। जी जी। यही है एक, हाँ, ये बड़ा वो होता है कि इस एज में आके कितने ज्यादा थे, 3 4 क्योंकि 5 साल उनकी और। उनकी तकरीर पे भी लोग हंसते हैं, जो उनकी बातें थी, पार्टी में कोई नज्म जब्त नहीं था उनकी। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको ये बता दूं, देखें अब देखें मसला हमारे ये है। सामने मिर्ज़ा जवाद बेग साहब की मिसाल मौजूद है, जिन्होंने सूबे बनाने की बात की थी। उनको आहिस्ता आहिस्ता जेल में रखा, फिर उनका जहनी तवाज़ुन आखिर में ख़राब हो गया, उनको अल्जाइमर हो गया। ये चीज़ें इमरान खान साहब के साथ भी तो हो सकती हैं, वापस आने के बाद मज़ीद उनको हेल्थ इश्यूज़ या जो उनकी तकरीर में हाँ जो हाँ, वो गलत बयानी हो से काम सकते हैं, लेते थे वो। हो सकता है, हो सकता जी है, क्यों नहीं हो सकता है। सारी चीजें सामने हैं, आवाम के सामने है, आवाम को अब सोचना चाहिए क्या। देखें, अभी तौसीफ भाई असल में देखा जाए तो लीडरशिप नहीं रही लीडरशिप अभी। नहीं है। ठीक अच्छा है, सिद्दीकी साहब, आपके बड़े आवाम। करीबी दोस्त, आपके बड़े जी वो दोस्त मैं कहूँगा जिगरी, आपसे बड़ी मरासिम रहे और आपके करीब भी रहे, साबिक गवर्नर जनाब इशरतुल इबाद साहब ने एंट्री दे दी है पाकिस्तान में। उन्होंने पार्टी बना ली, रैली वैली भी निकाली आज, और वो काफ़ी लोग थे उसमें। तो क्या कहेंगे, ये पार्टी इन्होंने बनाई है, आगे चल सकेगी? क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब के क्या एंटी बनाई गई है, या वो एक नए मंशूर को अपने लेकर आए हैं? क्योंकि एक अरसा दराज तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ रहे, उन्होंने ही उनको गवर्नर बनाया था। अब इनके साथ कौन लोग जुड़े हैं, ये क्या करेंगे, इनको कौन लाया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह इतने अरसे ये दुबई में रहे, दुबई में रहने के बाद अचानक आए हैं और इनके साथ लोग भी जुड़ गए। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ज़रा इस पर रोशनी ज़रा डीपली डाल दीजिएगा। जी अच्छा, ये आपने कहा कि मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। जी। दोस्त जी नहीं, मैं असल में देखें, मैंने इनके साथ काम किया है, इनकी पॉलिटिक्स में साथ रहा हूं मैं। और जब एमक्यूएम में थे ये, जी। जी तो मैं इनके काफी मतलब कि करीब भी था, और जी। इनसे जी। काफी सीखा भी है पॉलिटिक्स। हम्म। और देखें, गवर्नर देखें, हर इंसान किसी ना किसी पार्टी में होता है। ठीक है ना, जी सियासत जी। उन्होंने एमक्यूएम से शुरू की, वो हम्म। एक्सेप्ट करते हैं। हम्म। वो अल्ताफ हुसैन को अपना मोहसिन भी कहते हैं। ठीक हम्म। है ना। हम्म। अब जब उनको गवर्नर बनाया गया तो ये आईनी ओहदा होता है, और उसमें सियासी आपको नहीं हो मेंबर नहीं होना चाहिए जब वो गवर्नर बनता है। एक तो ये, ठीक है ना। हम्म। तो उन्होंने, जब वो गवर्नर बने थे, तो उन्होंने एमक्यूएम छोड़ दी थी, बिल्कुल। हम्म। ठीक है ना। अच्छा, जब गवर्नर 15 साल गवर्नर रहना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक रियासत के साथ मिलके और काम कर रहे हैं। हम्म। तो उससे क्या होता है कि इन्होंने काफ़ी सीखा भी है, और इनमें एक क्वालिटी ये है कि ये सबको साथ लेके चल सकते हैं। हम्म। ठीक है सर। अभी अच्छा, 7 साल ये से ज़्यादा अरसा हो गया इनको अभी दुबई में है। ठीक है जी ना। जी। दुबई से बैठ के अभी इन्होंने जो एक अभी सियासी पार्टी लॉन्च
करेंगे, अभी नाम भी नहीं रखा है, नाम रखेंगे अभी। जी, जी। अभी इन्होंने अभी फंक्शन किए हैं कुछ, हुँ, हुँ। मैं हुँ, हुँ। नादिन अरशद सिद्दीकी साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो दोबारा से भी प्रोग्राम हमारा जॉइन करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए और हम प्रोग्राम में आपको थोड़े से ऐड सुनाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। अगर अरशद सिद्दीकी साहब से दोबारा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं और बड़ी अहम गुफ्तगू मैं उनसे करने के लिए जा रहा हूँ और बहुत अहम गुफ्तगू है आज की, मेरे साथ जुड़े रहिए। हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल और उनको हम जॉइन करते हैं दोबारा से और मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे राब्ता बहाल हो अरशद सिद्दीकी साहब से और यहीं से हम बात को कंटिन्यू करेंगे। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773 508 1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो नाज़रीन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था अरशद सिद्दीकी साहब से। दोबारा से हमारे साथ लाइन पे जी अरशद सिद्दीकी साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे इशरत उल इबाद साहब के हवाले से, जो जी, साबिक़ गवर्नर रह चुके हैं एमकेएम के और दोबारा से उनकी एक बड़ी रैली निकली, अभी पार्टी का नाम भी आप बता रहे थे कि नहीं रखा गया। जी, क्या कहेंगे इस बारे में? जी। हाँ, ये इन्होंने अभी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किए हैं, इस्लामाबाद, पंजाब में, इस्लामाबाद में, कराची में, जी, जी। और इसका स्लोगन उन्होंने रखा था, मेरी पहचान पाकिस्तान। हुँ, हुँ। ये इसमें किसी कार्ड को यूज़ नहीं किया गया, माजिद कार्ड को या सिंध कार्ड को, हुँ, हुँ। सिर्फ़ उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। हुँ, हुँ। और या जो अभी मैंने देखा है, इनके प्रोग्राम सारे मैंने देखे हैं और हुँ। मैंने आपको भी भेजे हैं वीडियोज़ वगैरह जी, जी, इनके। मेरे पास जी, जी, बिल्कुल तो आपने करंट भेजी, बिल्कुल। इससे तो अवाम निकली है उनके साथ। हुँ, हुँ। अब ये है कि अब लेकिन अरशद सिद्दीकी, यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि अगर हम सिंध से बाहर, शहरी इलाकों से बाहर जाते हैं तो महाजनों को तो वैसे ही नहीं पसंद किया जाता, तो क्या उनकी कोई मकबूलियत होगी या वो आगे चल के बस ऐसे ही विड्रॉ कर जाएंगे, या आप क्या कहते हैं? उनकी एज भी है, आप सब चीज़ें जानते हैं। जी। जी, नहीं देखें, देखें जब अफ़ेक्टेड होता है, जब वो कोई महाजिर कार्ड यूज़ करेंगे, जब हुँ, हुँ। पसंद नहीं करेंगे ना सिंधी, हुँ, हुँ। इंडिया सिंध में या पंजाब में या कश्मीर में, हुँ, हुँ। वो तो सिर्फ़ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर तो स्टैंप लगी हुई है कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साबिक़ कारकुन रह चुके हैं और वो उनके गवर्नर थे, तो उनको ऐसे कैसे गुंजाइश मिल जाएगी? क्या वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि आज भी अगर देखते हैं हम कराची और सिंध के शहरी इलाकों में, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की स्ट्रीट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी। नहीं देखें, आपकी बात भी सही है। देखें, उनका हक बनता है कि वो सियासत करें, ठीक है ना? उन्होंने एक जी, पार्टी जी, बना। बिल्कुल, जमहूरी हक हाँ, है। जी, बिल्कुल। देखें वो एक पार्टी बना रहे हैं, ठीक है हुँ, ना? हुँ। हुँ, हुँ। अगर उनकी लीडरशिप में या उनके मंशूर में अवाम की समझ में आ गया कि भई ये काम कर सकते हैं, जी, जी। तो पार्टी हिट कर जाएगी, ठीक है ना हुँ, सर? हुँ, हुँ। अभी अच्छा, उनके साथ मैं आपको ये बता दूँ, मैं आपको बिल्कुल सही खबर दे रहा हूँ कि उनके साथ ऐसे लोग आ रहे हैं, पढ़े-लिखे लोग, हुँ, हुँ। जो अवाम पसंद करते हैं ऐसे लोगों को, हुँ, हुँ। और इदारे भी पसंद करते हैं। हुँ, अब हुँ। आपने देखा कि अब उन्होंने एक बताया कि मैं पार्टी बना रहा हूँ, तो किसी भी सियासी पार्टी ने मुखालिफत नहीं की अभी तक, हुँ, हुँ। सिवाय या कहीं उनको कोई शट अप कॉल तो नहीं दे दी गई थी? क्या हाँ, कहेंगे?
नहीं वो कॉल तो क्या क्या था, अभी तो क्या दो आप ही अभी हुआ था। आपने जिस तरह बात कही कि वो सबके साथ होंगे बहुत सारे लोग, क्या एमकेएम पाकिस्तान से कुछ लोग टूटेंगे, पीपल्स पार्टी से कुछ लोग टूटेंगे, या मुस्लिम लीग से कुछ लोग टूटेंगे? रजा हारून साहब जो थे वो मुख्तलिफ पार्टीज में गए एमकेएम से जुदा होने के बाद, लेकिन वो सेटअप नहीं हो सका उनका। जी। नहीं नहीं आएंगे उनकी पार्टी में शायद, एमकेएम पाकिस्तान से वो लोग आएंगे जो आजकल एमकेएम पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है हम्म ना। हम्म उनका बहुत से लोग आना चाह रहे हैं। हम्म पीस पार्टी कुछ लोग हैं अभी वो जो थे, हालांकि जो थे खलीकुज़्ज़मा, जी जी। उन्होंने हमायत हमायत का ऐलान कर दिया उन्होंने, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। जी जी। अब सिंध से भी लोग उनकी हमायत का ऐलान कश्मीर के एक दो लीडर हैं, उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया। हम्म पंजाब से ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनकी सीटें बिल्कुल ही मजबूत हैं, हम्म मतलब वो जीतते ही जीतते हैं, हम्म उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया। तो हम्म ये पॉजिटिव साइन है। मगर मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, एमकेएम पाकिस्तान हो गया या एमकेएम यूके वाले हो गए, उनके सोशल मीडिया में मुखालफत शुरू हो गई है अभी जी जी। से। जी जी। अभी वो इन हुए भी नहीं है। तो हम्म मेरी तो सारी सियासी पार्टियों से ये रिक्वेस्ट होती है कि देखें, अगर कोई कोई शख्स सियासी पार्टी बना रहा है, जी जी। अगर वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है तो करने दें, हम्म। ठीक है ना। जी जी। अवाम अगर देखें, अवाम अवाम पे छोड़ दें ना हर चीज। अगर मसला ये कि हमारे सियासी लीडर क्या चाहते हैं कि कुछ सियासी लीडर ये चाहते हैं हम इस सियासत में रहें हमेशा, कोई नया आदमी ना आए, सियासी हम्म पार्टी ना बने। हम्म ये चीजें गलत होती हैं। बर्दाश्त का मादा होना चाहिए हम्म हर लीडर में, हर लीडर में। अर्शद सिद्दीकी साहब, थैंक यू। एक आखिरी सवाल, बात गुफ्तगू करूँगा। कराची में हज़ारों महाजिर जी कत्ल कर दिए गए, मावराए अदालत कत्ल हुए, हज़ारों बच्चे जो हैं यतीम हो गए, सैकड़ों औरतें बेवाएँ हो गईं, न जाने कितनी माँओं की गोदें उजड़ गईं, कितने बाप जो हैं वो रो रो के अपने बच्चों की याद में आज भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कुछ पता नहीं है उनका। जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बनाई जा रही है। आज़ादी, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जमहूरी इसको मुल्क कहते हैं हम, रिपब्लिक, हम एक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है हमारा। तसस्सुर से वक्फे वक्फे से एक शेर कहूँगा कि हम खूह की किस्तें तो बहुत दे चुके लेकिन, हम खूह की किस्तें तो बहुत दे चुके लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। देखा जाता है कि महाजरों की लाशें मनसख शुदा मुख्तलिफ इलाकों से मिलती रही हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब का दौर हो, बेनज़ीर का दौर हो, जरदारी साहब का दौर हो, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर हो, या अभी शहबाज शरीफ साहब का दौर हो। महाजरों की लाशें मिल रही हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले नईम अख्तर साहब, उनकी भी लाश मिली है। मेरी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर आविज़ा है। इंतहाई तशद्दुद किया गया, अरसा दराज से लापता थे, ये कस्टडी में थे, इनको तिब्बी सहूलतें नहीं दी गई, ये सिसक सिसक के इंतकाल हो गया इनका। और मैं उन लोगों से पता किया जो जिनके कारकुन थे एमकेएम के, जो बताया गया कि ऐसी ऐसी लाशें मिली हैं कि हिजाबत की जगह एल्फी डाल दी गई है, आंखें निकाल ली गई हैं, अतड़ियाँ निकाल दी गई हैं, गुर्दे निकाल गए। इतना ख़तरनाक तशद्दुद। रात भर पानी पिलाने के बाद आज़ाद तनासुल को बांध कर डोरी से कहा कि यूरिन किया जाए। ये स्क्रीन पर मेरी तस्वीरें क्या कहेंगे, ये क्यों हो रहा है? ये बच्ची, ये मैं इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अपने वालिद के जनाजे पर खड़ी हुई है, ये क्या कहेगी? ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगी? इसकी आंखों में एक बगावत नज़र आ रही है मुझे, अपने मुल्क से, अपने मुल्क के इदारों से, अपने मुल्क के लोगों से, अपनी कौम से। महाजिर क्या कहेंगे अरशद सिद्दीकी साहब, ये क्या हो रहा है? हमारे मुल्क के अंदर हम आज़ाद मुल्क हैं, किसी ने कोई जुर्म किया है उसे कोर्ट के थ्रू सज़ा मिलनी चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर तो कोई जुर्म किया है कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन ये इस तरह लाशें मिलना, ये क्या हो रहा है मेरे मुल्क में? क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत तौसीफ भाई, आपने बहुत ही अच्छी बातें की हैं इस वक्त। देखें, अगर महाजिर एक कौम बन जाती ना तो हम्म ये वक्त नहीं देखना पड़ता। हम लोग खुद आपस में बट गए, ठीक है ना। तो ये वक्त हमें देखना पड़ रहा है। अगर हम एक कौम बन जाते ना
तो ये ऐसी चीजें होती नहीं फिर, हम्म। ये वजह है। और देखिए जाति तो अच्छा, 70 साल अरशद से हो सईद साहब क्या गए देखें। कहेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये एमकेएम का कारकुन था, मार दिया होगा, यकीनन इसने भी किसी को मारा होगा, और एफआईआर कटवाने की बात की जाती है। यार एफआईआर क्यों नहीं कटवाते, कोई तो मामला होगा। एफआईआर आज अपने प्रोग्राम के तवज्जो से बता दूं, क्या देखें इमरान खान तो एफआईआर भाई, कटवा सक रहे थे? एफआईआर कैसे कट जी सकती है? दो बच्चे जी और हैं उस माँ के, उसकी बच्चियां हैं, वो कैसे जाके कटवाएगी? उनकी उनकी जान बचाएगी? जो जाने वाला था चला गया। जी, अच्छा सही साहब। तौसीफ भाई, अगर आप ये सब चीजें बता रहे हैं, अफसोस की बात है बहुत ज्यादा। देखें, अगर इंसाफ होता इस मुल्क के अंदर, तो ये मुल्क इस हालत में नहीं होता इस वक्त। ठीक है ना, इंसाफ तो है ही नहीं ना। आपको सोचें कि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो ना, तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर चले सकता। अरशद उसके सिद्दीकी हालात साहब, ये पूरे होते मुल्क हैं। में और इंसाफ नहीं है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तो बोल सकती है ना। पीटीआई वाले नहीं अपने दुख नहीं जरूर बता रहे हैं, पीपल्स नहीं पार्टी वाले नहीं अपने नहीं दुख बोला। अलग बता रहे हैं, मुस्लिम लीग वाले अपने दुख अलग बता रहे हैं। लेकिन ये जो महाजिर बच्चा जो है, जो अरसे दराज से लापता था, अभी हमने महफूज यार खान साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जल्दी सब आ जाएंगे और उनके लिए काम हो रहा है। 65 की कोई फिगर थी या 75 की, बस वो लापता है। अब अगर इस तरह लाशें मिलती रहेंगी एक एक करके, तो ये तो नस्ल कशी की जा रही है महाजिरों की। जी। नहीं, देखिए, मैं आपको ये तो मैं आपको बता दूं कि महाजिर कार्ड रियासत को पसंद नहीं है असल में। हम्म। ये वजह है। आप महाजिर की बात ना करें तो वो आपको गले लगा लेंगे, बस ये इसका आंसर है। आप हम्म। महाजिर की बात ही ना करें आप। बहुत शुक्रिया ये वजह। अरशद सिद्दीकी साहब। जी। लेकिन ये आज एक आग एक के घर में लगी है, ये आग एक के बाद एक के बाद एक हर जगह फैलती ही चली जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते, तो एहतजाज तो पुरअमन कर देखिए, मैं सकते आपको हैं। ये जी। बताऊं, अवाम को उठना पड़ेगा। बांग्लादेश में भी तो अवाम उठी ना। हम्म। बांग्लादेश में उठी ना अवाम, तो क्या जी जी। हुआ वहाँ? हुकूमत तो तब्दील करने वहाँ हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ गया। आप ये सोच लें कि वहाँ की देखिए, अवामी इंकलाब आया ना वहाँ पे। जी जी। स्टूडेंट खड़े हो गए, अवाम खड़ी हो गई सारी। हम्म। तो हमारी अवाम को क्या देखिए हो वो गया? एक कौम है, अफगानी एक कौम है, इंडियन एक कौम है, पाकिस्तानी तो ना सर, एक कौम बन ही नहीं सके। क्योंकि वो नहीं, देखें, मैंने आपको वो आदमी अभी हीरो बन गया, उसने कहा कि मैं कोटा सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, उसने गोली खा ली। उसने आप कहा मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करूंगा। जी। यही मैं आपसे कह रहा, मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में यही कहा था ना कि उस वक्त 77 साल पहले, उस वक्त हमें एक मुल्क चाहिए था। इस वक्त हमें एक कौम चाहिए, बस। हम्म। ये इसका जवाब है सर। जब तक आप कौम नहीं बनेंगे तो ये हालात सही नहीं हो सकते। बिल्कुल। आप पहले कौम बन जाए ना, पहले आप कौम बने तो हालात सही होंगे ना। अब जी जी। बांग्लादेश एक कौम है, ठीक है ना। हम्म। और कैसे आप तख्ता वो हो गया, उलट दिया तख्ता। पलट दिया फौज और ये प्राइम और यहाँ मिनिस्टर पर ये। वो कोई भी हुकूमत किसी की भी हो, चाहे इमरान खान साहब की हो नहीं, या नवाज आवाम शरीफ तो साहब की, देखिए, किसी वही की भी तो मैं हुकूमत आपको आई कह हो, रहा हूँ। उसमें खुल्लम खुल्ला अब तो इमरान खान साहब ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम लगा दिया महाजिरों के लिए, आवाज़ी बंद है बस महाजिरों की, कुछ नहीं। और वो महाजिर जो बड़े शौक से उनको सपोर्ट कर रहे थे, तीन तलवार पे खड़े हुए थे, उसमें से आधी से ज़्यादा क़यादत तो मुल्क से बाहर जा चुकी है। और जो खड़े हुए थे, अब वो अल्फाज उनके मुंह में बिल्कुल क्रेजी मैं ग्लू है आपको कि वो ये बोलते ही नहीं है कि बताऊंगा। इमरान खान साहब आपने क्यों किया, आप दो पैकेजेस खा गए आपने, ये जो कोटा सिस्टम लगाया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, किसके कहने के ऊपर लगाया? आपने बड़े शौक से और लफ्ज महाजिर को खत्म करने की बात कर रहे थे वो नौजवान जो कुछ खड़े हुए थे जज्बाती फोरमैन। जी अख्तर जी, अरशद साहब क्या कहेंगे? सर जी, मैं आपको ये बता दूं, आप वो जो वजीर का मुकदमा लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम्म। मगर हमें अपना मुकदमा लड़ने के लिए हमें एक कौम बनना पड़ेगा महाजिरों को। हम्म। कहाँ छुपे हुए महाजिर? आप ये सोच लें कि अल्ताफ हुसैन एक लीडर, महाजिर का लीडर था ना। हम्म। सही ना। उस पर पाबंदी कितने साल से लगी हुई है। किधर गई हम्म। आवाम? किधर गए महाजिर? अच्छा, उनकी पाबंदी लगाने में भी मुझे लगता है कि उनके अपने लोगों का ही हाथ है, वही महाजिर ही ज्यादा उसमें शामिल है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक आप एक कौम बनेंगे नहीं तो कैसे फाइट करेंगे आप? बटे जी हुए हैं ना आप लोग, जी जी बटे हुए हैं। जी जी। आप देखिए, पंजाब
पंजाबी भी बढ़ गया है, पंजाबी सराइकी अलग हो गए हैं, पंजाब के नॉर्दर्न के अलग हो गए हैं, साउथ के अलग हो गए हैं, वहाँ कश्मीर में भी ग्रुप बन गए हैं, ठीक है ना सर? ये कौम बिखर चुकी है, मैं आपको ये बता दूं। और इसी वजह से दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, दूसरे लोगों अरशद का सिद्दीकी साहब, मेरी हैसियत एक मजदूर की सी है जो मंदिर भी बनाता है, मस्जिद भी। मेरे पास तमाम कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, दोस्त अहबाब हैं, बड़े अच्छे दोस्त जी हैं। जी उनके मैसेजेस पता है किस तरह आते हैं? जी। अगर तुम अपने आप को पंजाबी कहोगे, सिंधी कहोगे, बलोची कहोगे, तो मैं महाजिर कहोगे, तो मैं पठान होने पे फ़ख्र करूँगा। अगर तुम अपने आप को पंजाबी कहोगे, बलोची कहोगे, पठान कहोगे, तो मैं अपने आप को सिंधी कहने पे फ़ख्र करूँगा। अगर तुम अपने आप को पंजाबी कहोगे, पठान कहोगे, बलोची कहोगे, सिंधी कहोगे, तो मैं अपने आप को महाजिर कहने पे फ़ख्र करूँगा। अगर तो तुम अपने आप को सिंधी कहोगे, बलोची कहोगे, पठान कहोगे, तो मैं अपने आप को पंजाबी कहने पे फ़ख्र करूँगा। तो किस कौम की बात कर रहे हैं हम? ये यही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप ये चीजें खत्म नहीं करेंगे, ये कौम नहीं बनेंगे। अपने आप को पाकिस्तानी क्यों नहीं कहते हम लोग? शर्म जी क्यों जी आती है हमें? हमें शर्म क्यों आ रही है भाई? हम पाकिस्तानी हैं, कहें भी आई एम पाकिस्तानी। इसमें कोई कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप कहें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिर्फ मेरी पहचान पाकिस्तान है, तो ये सारी कौम एक हो सकती है फिर। अगर जी आप देखें, जहाँ आप खौफ बढ़ जाती है ना, जी जी तो वहाँ कभी भी ना कोई निज़ाम चलता है। वो ताकतें आप पे हुकूमत करती हैं जो डिवाइड एंड रूल चाहती हैं अवाम में, और वही ताकतें आप पे हावी हैं इस वक़्त, ठीक है ना जी सर? जी जी तो ये वजह है। जी। तो बहुत आप ये शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी मैं ये कह रहा था कि अवाम से और पाकिस्तानी अवाम से मैं अपील करता हूँ, एक कौम बन जाओ। आप छोड़ दो महाजिर कहना, पंजाबी कहना, बलोची कहना, बहुत सिर्फ अच्छी कहो बात कह कि रहे हैं हम। मेरी पहचान पाकिस्तान है, मैं ये आई मेरे एम पाकिस्तानी पाकिस्तानी। हैं, मैं इनके लिए हाँ, हेल्प करूंगा, ये हमारे मुल्क के हाँ। लोग हैं, ये हमारे नहीं, एक मुल्क है पैदा जी। हम देखें, नेशनलिज्म पैदा करें, नेशनलिज्म पैदा किया। नेशनलिज्म। आई एम पाकिस्तानी, ठीक है, आई एम प्राउड है, हम पाकिस्तान है, जी, पाकिस्तानी है हम। अगर पाकिस्तानी। वो चीज़ आ गई ना, तो ये फिर वो रियासत या वही जो अभी हुकूमत कर रहे हैं या हुकूमत करवाते हैं, हम्म। तो वो जब पीछे हटेंगे। अगर आप बटे हुए हैं, सोचिए, कश्मीरी कहता है मैं कश्मीरी हूँ, मैं अगर उससे कहो ना, देखें, मैं जिस कंट्री में रहता हूँ, जिस सिटी में रहता हूँ, कश्मीरी बहुत हैं। इनसे पूछा कहाँ जा रहा हूँ? अपने मुल्क जा रहा हूँ। अबे कहो मैं जी जी। पाकिस्तान जा रहा हूँ। अच्छा अरशद सिद्दीकी साहब, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दोनों से दोस्ती है, हर शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, मुझे बहुत जी, सारे ऐसे कश्मीरी, मैंने अली गिलानी साहब का और जी, हुर्रियत पसंद जो थे उनका भी इंटरव्यू किया, मलिक साहब का भी इंटरव्यू किया। जी, जी, उन्होंने बड़ी वाज़ेह एक बात कही है, मैं अपने प्रोग्राम की तवज्जो से दोबारा आपको जी। बता रहा हूँ लोगों को। उन्होंने कहा ना जी, हम ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना हम इंडिया के साथ, हम तो अपने अलग मुल्क की जिद्दोजहद कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और हम कह रहे वो हैं कि वो हमारी शहरक है। हाँ, देखें। सही है, एक बजट मखसूस कर दिया गया है वहाँ का, यही तो मैं और आपसे वो कह कह रहा रहे हूँ हैं कि हमें आपके दुनिया साथ ही नहीं रहना। वो कह रहे हैं ना हमें इंडिया के साथ रहना है, ना हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। उनको उन्होंने वादा रियासत की मेरे, चाहिए। वो उन्होंने मुझे कहते स्टॉप कर दिया। उन्होंने हैं, कहा जी जी जी, एक मिनट रुके रुके, एक बात क्या कह रहे हैं आप, ना हमें किसी के साथ नहीं रहना। वो इंडिपेंडेंट चाहते हैं वो लोग। जी जी बस अब पाकिस्तान ऐसे लगा हुआ कि जी कश्मीर हमारा, कश्मीर कश्मीर। कैसा कश्मीर हमारा भाई? जी जी। बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब यार कि यार, आपने हमारा मेरी ये समझ में नहीं आती कि अभी भी यही कर रहे हैं कि कश्मीर हम ले लेंगे तो यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके पास ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ भी नहीं है। आपका मुल्क किधर जा रहा है? आप कहेंगे हमने कश्मीर फतह करना है। पहले अपने मुल्क को तो फतह कर लो, फतह कर। ठीक है ना? जी अरशद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। आप थके हुए भी एक तकरीब से भी आ रहे थे, और जी, जी, रात भी बहुत हो गई है आपके पास वहाँ इंग्लैंड में। मैं फिर जी। आपको जहमत ये दूंगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज़। बहुत-बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, और तौसीफ तौसीफ। आतिफ भाई दूसरे बहुत-बहुत शुक्रिया आपके जी चैनल का भी। और मैं अपील करता हूँ आवाम से और ओवरसीज लोगों से कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें जी जी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनें। जी। और आपके बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छे होते हैं और लोग बहुत प्यार मोहब्बत से सुनते भी हैं। आपके जी मालूमाती प्रोग्राम होते हैं,
और आप खिदमत कर रहे हैं, जो अपना हिस्सा डाल रहे हैं अपने अमेरिका में रह के, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग यहाँ हैं। हम यही कर सकते हैं ना सर, हम तो लोगों को और कुछ नहीं कर सकते। बता ही और सकते मैं हैं कि अपने लोगों को ये ये कहता हूँ कि अपना भी शेयर डालें। आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर दी है आपके अंदर। आप सिर्फ देख के खुश नहीं हो जाए, कुछ तो कर सकते हैं ना। अपना शेयर ज़रूर डालें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें सर, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ अरशद सिद्दीकी साहब थे, टेररिस्ट, बहुत बार हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया उन्होंने। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान एक अजीब सूरत हाल का सामना है। फैज़ हमीद साहब गिरफ़्तार हैं, इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी है, इशरत लिबास साहब पाकिस्तान में आ रहे हैं नई सियासी पार्टी लेकर, और यकीनन वो पाकिस्तान मेरी पहचान के नाम से कोई तंजीम भी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐलान नहीं किया। इसके अलावा बांग्लादेश में भी आपने देखा, हमने सारी चीज़ें कवर की। नईम अख्तर साहब मरहूम, उनको यकीन करें बड़े अफसोस की बात है, जिसके ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं उस बच्ची को देख रहा हूँ बार बार, और अरसे दराज से वो असीर थे, और अचानक ही फिर उनकी मौत की इत्ला आई, जो बहुत अफसोसनाक है। और सवालिया निशान है कि कौन इंसाफ देगा इस मुल्क के अंदर। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।